मसीह यसू के पाक जलाली और पुरफज़ल नाम में आपकी सलामती हो। आज खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम से हम जिस मौजू को मुख्तसर तौर पर सीखेंगे वो है गैर ज़ुबानें यानी फायरी टंग्स। इसके बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ख्याल रखते हैं, मुख्तलिफ उनके पास इस चीज़ की बाबत दलीलें हैं। और सवाल ये है कि गैर ज़ुबानें इंसानों की हैं या फरिश्तों की, आदमियों की या फरिश्तों की, आसमानी हैं या ज़मीनी हैं। इस चीज़ की बाबत इंसानों की राय तो मुख्तलिफ है, लेकिन खुदाम का कलाम इस चीज़ की बाबत क्या सिखाता है, आज खुदा के कलाम से हम सीखेंगे। हम खुदाम के पाक कलाम से इस बात को सीखने के लिए हवाला तलावत करेंगे रसूलों के अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत मुकद्दसा से 8वीं आयत मुकद्दसा तक। खुदाम के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा दर से यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। आमीन। जब खुदा के कलाम में हम इस चीज को देखते हैं कि ईद पेंतिकोस के दिन जब 120 की जमात पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, और कलाम बयान करता है कि वो सब रूहुल कुद्स से भर गए, सब गैर जुबानें बोलने लगे। तो उसके बाद जब वो लोगों में आए हैं तो वहां पर यरूशलेम के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के लोग इस ईद को मनाने के लिए, ईद पेंतिकोस को मनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के लोग वहां पर मौजूद थे, जिनके अंदर खुदा के कलाम में हम देखते हैं 9वीं आयत मुकद्दसा से कि उसमें पार्थी, मादी, एलामी, मसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदोकिया, पिंतुस, आसिया, फरोगिया, पंफिलिया, मिस्र और लबुआ के इलाके के रहने वाले मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे, वहां पर ईद मनाने के लिए जमा थे। और 120 की जमात जिसमें खुदाम यसू मसीह के शागिर्द भी थे, जब ये लोगों में आए हैं जो गैर जुबानें बोलने वाले थे, इन्होंने उन जुबानों के अंदर खुदा का कलाम लोगों को सुनाया। और जब सब लोगों ने खुदा का कलाम सुना तो उनका जवाब हमें 11वीं आयत मुकद्दसा के अंदर मिलता है कि मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। उन सब ने अपने अपने इलाके की जुबान में जो वो जुबान बोलते थे खुदा का कलाम सुना। इसका मतलब यह है कि जो गैर जुबानें हैं ये आदमियों की जुबानें हैं, जो इंसान दुनिया में रहते हुए बोलते हैं ये वही जुबानें हैं। और अगर ये आसमानी जुबानें हैं, फरिश्तों की जुबानें हैं, तो ये कैसे हैं? अगर हम देखें अहदे अवल यानी पुराने अहदनामे में या नया अहदनामा जिसे अहदे दोम भी कहा जाता है, जब इन दोनों अहदनामों को हम देखते हैं तो इन दोनों अहद के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि खुदा ने जब भी अपने फरिश्तों की बाबत इंसान से कलाम किया है तो खुदा ने उस शख्स की जुबान में ही उनसे कलाम किया है। चाहे कोई इब्रानी बोलने वाला शख्स है, चाहे कोई इरामी बोलने वाला शख्स हो, या फिर वो यूनानी बोलने वाला हो, खुदा ने उसी की जुबान में उस शख्स से कलाम किया है। और अगर इस बात को हम ये भी कहें कि जो गैर जुबानें हैं ये फरिश्तों की जुबानें हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि फरिश्तों ने भी आदमियों के पास आकर आदमियों की जुबान में ही खुदा का कलाम उन्हें सुनाया है, खुदा का पैगाम उन्हें दिया है कि खुदावंद उनसे क्या चाहता है और उन्हें क्या करना है। मेरे अजीजों, इन दोनों ख्यालात को लेते हुए कि गैर जुबानें आदमियों की हैं या फरिश्तों की, अगर आदमियों के देखें तो बाइबल इस बात का सबूत देती है, खुदा का कलाम इस बात का
گواہ ہے کہ وہ آدمیوں کی زبانیں ہیں، اور فرشتوں کی اس لیے کیونکہ فرشتوں نے بھی آدمیوں ہی کی زبان بولی ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے